हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? पेज नंबर निकालिए फटाफट से 2.88। पेज नंबर निकालिएगा 2.88। क्वेश्चन नंबर 62। चलूं मैं? सही है ना? मिल गया? यह हमें कह रहा है सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। मेरे पास दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक सेकंड दीजिए जरा। हाँ जी, ये कहता है सिमरत एंड बीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 on 31st March 2020 after closing the books of accounts. Their capitals stood at 4,80,000 and 6 lakh respectively. आप मुझे बताओ, क्या मुझे ओपनिंग कैपिटल दी हुई है या क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है? सर क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा तो मेरे को रिवर्स कैलकुलेशन से ओपनिंग कैपिटल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये कहता है ऑन 1st May सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 120 एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम द कैपिटल। 1 मई को सिमरत एडिशनल कैपिटल लाया और बीर ने 60,000 की परमानेंट ड्राइंग करी। 1 अक्टूबर को सिमरत ने की ड्राइंग्स 2,40,000 की, लेकिन बीर एडिशनल कैपिटल लेके आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% पर एनम के रेट से कैलकुलेट करना है। इस साल के प्रॉफिट्स जो बांटे गए हैं वो है 2,40,000 के 3:2 में बांटे हुए होंगे और इनकी जो नॉर्मल ड्राइंग्स होती हैं वो दे रखी है। कहता है फिक्स कैपिटल मेथड अगर है तो कैसे निकालोगे, आईओसी और फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे निकालोगे? एक सेकंड, हमने पीछे वाली सारी क्लासेस के अंदर हमने फिक्स कैपिटल मेथड का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, याद है आपको? यस सर। हाँ जी, तो फटाफट से फिर आप हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पहले हम निकालेंगे फिक्स कैपिटल मेथड। देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में ज्यादा हमने सोचना ही नहीं है। हमने यहाँ पे पार्टनर्स को बुलाना है और उनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। हमने कहा जी देखिए आप लोगों की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 4,80,000 और 6 लाख रुपए। क्या प्लस करूंगा? परमानेंट ड्रॉइंग्स। परमानेंट ड्रॉइंग्स प्लस होगी। परमानेंट ड्रॉइंग जो है सिमरत ने 1 अक्टूबर को 2,40,000 रुपए निकाले थे और बीर ने 1 मई को 60,000 रुपीज निकाले थे। फिर मैं माइनस करूंगा इनकी एडिशनल कैपिटल। मेरे साथ कॉपी कर लेना आप। एडिशनल कैपिटल सिमरत की है 1,20,000, 1 मई को लेके आया था, और बीर की है 3 लाख रुपए। तो ये लीजिए आ गई ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि आपको पता है फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ इतनी सी ही रिवर्स कैलकुलेशन होती है और नहीं होती। तो मैं निकाल देता हूं 480 प्लस 240 माइनस 120। सिमरत की कैपिटल ओपनिंग रही होगी 6 लाख रुपए और बीर की रही होगी कितनी आ जाएगी? 6,60,000, 3,60,000। हाँ जी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। आइए इसी के नीचे मैं पार्ट बी शुरू कर देता हूं, हमारा टाइम बचेगा। इसी के जस्ट नीचे मैं पार्ट बी शुरू कर रहा हूं और यहाँ पीछे लिख रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ पीछे लिख रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो अगर आप फ्लक्चुएटिंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये भी होगा ये भी होगा, तो मैं उसके आगे से आगे बढ़ रहा हूँ। फ्लक्चुएटिंग में ड्रॉइंग्स भी एड बैक होंगी और जो प्रॉफिट्स मिले हैं वो माइनस भी होंगे।
सिंपल है, अगर आप फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हो तो यहीं तक आपकी ओपनिंग कैपिटल इसी में आ जाएगी। फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हो तो आपको ड्राइंग्स भी एड बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्राइंग्स भी फिर उसी अकाउंट के अंदर हो रही होती है। तो ये आपका केस ए का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा और ये फ्लक्चुएटिंग की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ड्राइंग्स आपको लास्ट में दी हुई है 1,20,000 की सिमरत की और 60,000 की बीर की। प्रॉफिट अगर देखो आप 2,40,000 के प्रॉफिट को 3:2 के रेशो में बांटा गया होगा, तो इसे मिला होगा 1,44,000 और इसे 96। तो ये लो जी, आ गई। सिमरत की आ गई 5,76,000 और बीर की आएगी 360 प्लस 60 3,24,000। फटाफट से बोलिए, दोनों मेथड से ओपनिंग कैपिटल निकाल के देखिए, कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। No, sir. आगे चल रहा हूं, असली काम अब शुरू होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है सिमरत का। देखिएगा ध्यान से, 1 अप्रैल 2019 को जो सिमरत की कैपिटल थी, पहले मैं फिक्स कैपिटल वाले से निकाल देता हूं। उसकी कैपिटल है 6 लाख। सिमरत ने क्या किया है, 1 मई को 1 मई को लेके आया है 1,20,000 रुपए और, तो उसकी कैपिटल यहाँ पे हो गई 7,20,000। उसके बाद 1 अक्टूबर को सिमरत जो है घर लेके गया 2,40,000, तो 7,20,000 उसकी हो गई थी, तो 2,40,000 वो घर ले गया, तो यहाँ उसकी कैपिटल हो गई 480। तो मुझे कैसे देना है इंटरेस्ट, पहले यहां से यहां तक 1 महीने का, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 5 महीने का, फिर बचा हुआ 6 महीने का इंटरेस्ट ऐसे जाएगा जी। 6 लाख रुपए की कैपिटल कितने महीने चली, सिर्फ 1 महीने। आप जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही कीजिएगा, ये शॉर्टकट है, ध्यान से देखिए। 6 लाख की कैपिटल चली 1 महीने, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही कीजिएगा। 7,20,000 की कैपिटल चली 5 महीने, 4,80,000 की कैपिटल चली 6 महीने। तो आप एक बात बताओ, इस पे भी मुझे इंटरेस्ट लगाना है 6%, इस पे भी लगाना है, इस पे भी लगाना है। पहले बोलो यहां तक में कोई डाउट है आपको? हेलो? No, sir, नहीं. ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए क्या 6% मैं तीनों में से कॉमन ले सकता हूं? द आंसर इज यस। क्या 1/12 1/12 1/12 कॉमन ले सकता हूं? द आंसर इज यस। तो ऊपर बचेगा क्या? 6% तो गायब है, नीचे चला जाएगा। 6% नीचे गया, 1/12 भी नीचे चला जाएगा, ये देखिए 12 भी नीचे चला जा रहा है। ये लो जी, सब नीचे चला गया, तो ऊपर सिर्फ ये बचा कि 6 लाख इंटू 1 6 लाख, 7,20,000 इंटू 5 36 लाख, 4,80,000 इंटू 6 28,80,000। उसके बाद सबको प्लस करना था, तो आइए प्लस करते हैं। 28,80 प्लस 36 लाख प्लस 6 लाख 70,80,000। फिर ये सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे थे, बाहर जो कॉमन लिया था मैंने, ये लो जी, आ गया आंसर। 70,80,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 12, फाइनल आंसर है 35,400। मैंने आपकी कैलकुलेशन सिंपल करा दी, बार बार आप 12 से डिवाइड करते तो मैंने 12 1/12 को सब में से बाहर कर दिया, बार बार आप 6% करते 6% बाहर कर दिया, तो अंदर सिर्फ ये लोग अकेले बचे थे। कॉपी हो गया तो जल्दी से कंफर्म कीजिए मुझे।
ठीक है जी, आगे चलते हैं फटाफट से। पॉइंट नंबर बी पे आ रहा हूं मैं। बस पॉइंट नंबर बी पे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। फ्लक्चुएटिंग वाले में कैपिटल कितनी आ रही थी सिमरत की? 5,76,000, और कुछ नहीं है। 1 मई को वो 1,20,000 रुपए और लेके आया, तो 1,20,000 प्लस करके कितनी आएगी? 6,96,000। फिर 1 अक्टूबर को वो पैसे ले गया था, कितने पैसे ले गया था जी? ऊपर देखते हैं जल्दी से, 2,40,000 रुपए शायद लेके गया था क्या? तो 6,96,000 में से 2,40,000 गए, तो उसकी कैपिटल आएगी 456। तो मैं ये क्या आपको होमवर्क में दे दूं? क्यों हम टाइप, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कर लोगे आप इसे? 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना लगा लेना आप घर पे, ठीक है? नीचे जगह छोड़ दो आप, ऐसा करो जगह छोड़ दो। आइए फटाफट से, मैं आपको इसके फॉर्मेट बनवा देता हूँ, आप इसके लिए रास्ता बना देना। मैं अब बीर की बात कर रहा हूं आपसे, बीर के लिए भी आप निकाल सकते हो आंसर। 1 अप्रैल को बीर की कैपिटल कितनी थी? फिक्स कैपिटल मेथड में कितनी थी? 3,60,000। तो यहां लिखो 3,60,000। पर एक चीज का ध्यान रखना, 1 मई को बीर ने ड्रॉइंग्स की थी, परमानेंट ड्रॉइंग्स, वो एडिशनल कैपिटल नहीं लाया था। बीर ने 60,000 की विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल किया था, तो बीर की कैपिटल यहाँ 3 लाख रह जाएगी। उसके बाद 1 अक्टूबर को मिस्टर बीर लेके आए थे 3 लाख रुपए, तो उसकी कैपिटल यहाँ 6 लाख हो जाएगी। तो देखो कैसे करना है घर पे, मैं एक बार इसका निकाल ही देता हूँ। 3,60,000 पे 1 महीने का, फिर 3 लाख पे 5 महीने का, फिर 6 लाख पे 6 महीने का। देखिए कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई है कॉमन लेने की वजह से। 3,60,000, 15 लाख, 36 लाख, तो ये कितना आ जाएगा टोटल? 3,60,000, 15 लाख, 36 लाख, 54,60,000। अब मुझे आप ये बताइए कि हमने क्या क्या कॉमन लिया था? सब में से 1/12 कॉमन था और 6% कॉमन था, तो ये लीजिए फाइनल आंसर है 27,300। तो मैंने आपका बीर का निकलवा दिया है, बीर का फ्लक्चुएटिंग का आप निकाल लेना, मैं इसका फॉर्मेट बनवा रहा हूं आपको। 1 अप्रैल 2019 को बीर की कैपिटल कितनी आई थी जी? फ्लक्चुएटिंग में कितनी आई थी उसकी? 3,24,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3,24,000। 1 मई को बीर अपने घर पे पैसे ले गया था, 3,24,000 में से 60,000 रुपए वो घर ले गया था, 2,64,000। उसके बाद 1 अक्टूबर को वो पैसे लेके आया था, 3 लाख रुपए लेके आया था, तो 5,64,000। हाँ जी, ये आप कर लेना, इस पे 1 महीने का, इस पे 5 महीने का, इस पे 6 महीने का। कोई डाउट है तो रोक दो, पूछ लो, 2 मिनट देख लो क्या किया है। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूं, तब तक आप देख लो। 1 मिनट में आया सिर्फ मैं। नो सर। ओके, हेडिंग डालिए फटाफट से। चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक करने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा तंग करने वाला। हेडिंग डालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले लिखिएगा केस ए। केस ए में लिखना यूनिफॉर्म अमाउंट यूनिफॉर्म टाइम पीरियड। हाँ जी, पहले लिख लो, आराम से नोट्स बना लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। स्टेप 1 है कैलकुलेट टोटल ड्राइंग्स। स्टेप 2 है कैलकुलेट एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखिएगा
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपके स्कूल में अकाउंट्स कितना करा दिया? सर चैप्टर तो पूरा करा दिया था पहले। कौन सा वाला चैप्टर? 6th? 2? चैप्टर 2 बस? सर थर्ड चैप्टर ओ, स्कूल में ही करा दिया। सिर्फ 3 चैप्टर कराए हैं। सही है जी। बाकी स्कूलों में एक एक किताब खत्म करा के बैठे हैं। स्टेप 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल ड्राइंग्स multiplied by average period multiply by rate upon 100। रेट के सामने एरो बना के लिखना गिवन इन क्वेश्चन। ये अपनी मर्जी से नहीं अज्यूम करना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ जी, अगर आपका इतना हिस्सा कॉपी हो गया हो तो आप मेरे को बताइए। ये फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया तो फिर मैं आपको एग्जांपल्स से सब कुछ समझाना शुरू करूंगा। सर डन। हाँ जी, प्लीज आइए। अभी आप फॉर्मूले की तरफ ध्यान ना दें, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से एक एग्जांपल लिखिए। मिस्टर एक्स withdrew 10,000 per month. Calculate interest on drawings at the rate 12% per annum। हाँ जी, केस ए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। केस ए है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखिएगा एक बार बात क्या है। मिस्टर एक्स हर महीने 10,000 रुपए निकालता है। कितने महीने तक निकाल रहा है जी? पूरे साल भर निकालेगा, हर महीने की शुरुआत में निकालता है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, इसने पूरे साल भर में पैसा कितना निकाला? बता सकते हो क्या आप मुझे कि मिस्टर एक्स ने पूरे साल भर में पैसा कितना निकाला? टेल मी। 1,20,000। बहुत अच्छे, आपने शायद 1,20,000 बोला है। 10,000 रुपए महीना निकालेगा, 12 महीने में इतने पैसे निकालेगा। अब हमने मिस्टर एक्स को कहा कि हम तुम्हारी ड्राइंग्स पे 12% इंटरेस्ट लगाएंगे, हम 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे। मिस्टर एक्स थोड़ा गुस्से में आ जाएगा, वो कहेगा मैंने 10,000 करके पैसे निकाले हैं, 10,000 करके पैसे निकाले हैं, और आप कह रहे हो कि 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगा दोगे। मैंने सारा पैसा यहां निकाला है क्या? पहले दिन निकाला है क्या सारा पैसा? वो कहेगा पहले वाले जो 10,000 निकाले थे उस पे लगाओ 12 महीने का, उसके बाद लगाओ 11 महीने का, फिर लगाओ 10 महीने का, फिर 9 महीने का, ऐसे करते करते जो लास्ट में पैसा निकाला है उस पे 1 महीने का। तो हमने मिस्टर एक्स से कहा हम इतने वेले तो है नहीं जो हम इतनी सारी कैलकुलेशन करें, तो उसी चीज को हमने शॉर्ट कर लिया। हमने कहा हम लगाएंगे तो 1,20,000 पे, पर पूरे साल का नहीं लगाएंगे, महीने कम कर देंगे। तो कितने महीने का लगाना है वही उसी को कहते हैं एवरेज पीरियड। ये हमने डेराइव करके फॉर्मूला निकाला, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे पहली वाली 10,000 की ड्राइंग पे 12 महीने का लगता, फिर 11 का, फिर 10 का, फिर 9 का, इसी चीज को हमने डेराइव करके शॉर्ट में फॉर्मूला बना रखा है। तो फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, पहली ड्राइंग की डेट क्या होगी? अगर वो हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकालता है तो पहली ड्राइंग की डेट क्या होगी? हाँ जी, जल्दी बताइए। आपके आप माइक ओपन रखिए थोड़ी देर। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, एक्सीलेंट। साल खत्म होने में कितना टाइम है? माइक ओपन रखो अपना। साल बाकी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पूरा ही साल बाकी। पूरा 1 साल, 12 महीने बोल दूं?
12 महीने। अच्छा आखिरी ड्राइंग की डेट बताओ जल्दी से। अरे भाई माइक बंद नहीं करना है, 1 मिनट रुको आप। 1 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो साल खत्म होने में 1 महीना बोल दूं? यस हाँ थोड़ी देर माइक ओपन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो डिस्टरबेंस। आप ही को देने सारे जवाब। 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी, आइए प्लीज। हमने कहा जी भाई साहब हमने उसको शॉर्ट कर दिया, हम 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे, लेकिन हम पूरे साल का नहीं लगाएंगे, हमने उसे कम कर दिया। कॉपी कर लीजिए, आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इसी तरह से करना है सॉल्व। 7,800 कॉपी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ केस बी लिखिएगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ। केस बी है मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो बताओ क्या बदल जाएगा? स्टेप 1 तो वही रहेगा ना, स्टेप 1 तो वही रहेगा ना, हर महीने 10,000 निकालेगा, 12 महीने तक निकालेगा, 1,20,000 रुपया। स्टेप 2, इस बार उसकी पहली ड्राइंग होगी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को पहली मिडल ऑफ एवरी मंथ है, तो साल खत्म होने में 11.5 महीने। लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को करेगा, 15 दिन नहीं बोलेंगे, साल खत्म होने में आधा महीना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट। स्टेप 3 में तो आपको पता ही आंसर आ जाता है, 1,20,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 6% के रेट से। सॉरी 12% है, गलती हो गई, 12% के रेट से। 7,200 कॉपी हो जाए तो बता देना, डाउट है तो पूछ लेना। नहीं है। केस सी, क्या आप केस सी खुद से सॉल्व करना चाहोगे बिना देखे? एंड ऑफ एवरी मंथ है, मैं भी स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूं, आप बिना स्क्रीन पे देखे सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पे मत देखिएगा। आंसर टैली हो रहा है आपका? मैंने हाँ अभी जी, इसको कैलकुलेट नहीं किया। कर लो कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आइए फिर, अब मेरी बात सुनिए। मेरा पार्टनर कह रहा है कि अभी तक तो मैं पूरे साल भर ड्राइंग करता था। जहां आपने एग्जाम्पल 1 लिखा है उसके टॉप पे एक हेडिंग लिख लेना, उसके टॉप पे यहां हेडिंग लिख लेना, ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर, ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर। ये चैप्टर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स का है, अच्छे से करना है इसे। हेडिंग डाल लेना ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर, और यहां लिख लेना फर्स्ट।
ऊपर तो फर्स्ट नहीं लिखा हुआ मैंने, केस ए लिखा हुआ है। आइए जी, सेकंड पार्ट यहां पे लिखिएगा, ड्राइंग्स फॉर द पार्ट ऑफ ईयर। ड्राइंग्स फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर ने सिर्फ लास्ट के 6 महीने तक ही ड्राइंग्स की है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन हमें क्या समझा रहा है। वो कह रहा है पार्टनर ने यहां से यहां तक कोई ड्राइंग नहीं करी, नो ड्राइंग्स। कहां से कहां तक जी? उसने जी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कोई ड्राइंग नहीं करी। यहां से पैसे निकालना शुरू करा, 1 2 3 4 5 और 1 6। उसके बाद उसने पैसे निकालना स्टार्ट किया। देख रहे हैं आप, उसने ये 6 महीने की ड्राइंग्स करी। तो उस समय आपको क्या करना है, आइए जरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर एक्स, अरे एक्स कहां है, मिस्टर एक्स विड्रू 10,000 पर मंथ फॉर 6 months। हाँ जी प्लीज देखिए, केस ए, बिगनिंग है तो क्या करेंगे, मैं सिर्फ आपको मंथ वगैरह निकलवा देता हूं, ठीक है ना, फाइनल आंसर तो निकालने में टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको सिर्फ मंथ निकलवा देता हूं, आंसर तो आप भी निकाल लोगे। स्टेप 1 क्या कहता है जी, टोटल ड्राइंग निकालो। 10,000 रुपए 6 महीने तक निकालेगा तो 60,000 रुपए निकालेगा। दूसरा स्टेप है, बताओ जल्दी, पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम है? 5 months। 6 महीने ना, बिगिनिंग ऑफ मंथ है ना, बिगिनिंग। उसने 1 अक्टूबर से निकालना स्टार्ट कर दिया होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो अभी साल खत्म होने में 6 महीने हैं। आखिरी ड्राइंग के बाद 1 महीना बचेगा, क्योंकि वो 1 मार्च को करेगा, तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सिर्फ एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप देखना। 60,000 रुपए पे 3.5 महीने का इंटरेस्ट, 6 यार 6 क्यों लिख रहा हूँ, 12% हमारे क्वेश्चन में 12 है, अदरवाइज क्वेश्चन में रेट गिवन होगा आपको। मैंने ये 1 निकलवा दिया है। एक सेकंड दीजिएगा। 2100 आंसर है। हाँ जी बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पे 6 मत लिखना, यहाँ पे 12 ही रहेगा। उस पर एनम लगा हुआ है ना यहाँ पे, जो ड्राइंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके साथ यहाँ पर एनम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे 12 ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। हाँ जी चलूं क्या मैं? केस बी, मिडल ऑफ एवरी मंथ। आप खुद से निकालिए, स्क्रीन पे मत देखिए। आ गया क्या आंसर? यस सर। ठीक है, मैं फाइनल आंसर चलो निकाल ही दो यार, अजीब अजीब लगेगा छोड़ने में। लो जी, इसका भी लिख लो आप, 1800 आएगा। हाँ जी, केस सी लिखिए फटाफट से। एंड ऑफ मंथ, तो पहला तो 60,000 ही रहेगा, क्योंकि हर महीने 10,000 निकालेगा। फाइव प्लस जीरो,
हाँ जी प्लीज देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब देखिएगा, हमने सेकंड पार्ट किया है, अब इसका थर्ड पार्ट लिखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, आप बताओगे मेरे को? एक और ट्राई करोगे? ये लो एक एग्जांपल, इसका फाइनल आंसर निकाल के दे दो चलो मुझे। X withdrew 10,000 per month in the end of every month for 4 months। ध्यान रखना इस बार लास्ट के 4 महीने में ड्राइंग की है, स्क्रीन पे मत देखना। फाइनल आंसर चेक करना है। बारह % रेट रख लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। आइए फिर आगे चलते हैं। आंसर टैली हो गया आपका? आइए फिर फटाफट से आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? पता है आपको? वेरी गुड। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यही होते हैं हमारे क्वार्टर्स। हाँ जी, एक सेकंड। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब आपको जो लिखना है वो आपका थर्ड पार्ट है कि उसने क्वार्टरली ड्राइंग्स की है। बस ये केस ए का आखिरी पार्ट है। लिखिए, ड्राइंग्स मेड क्वार्टरली। क्वार्टरली हेडिंग डाल लीजिएगा एक बार। देखिए फटाफट से, क्वेश्चन में यही रखूंगा, 10,000 पर क्वार्टर, 12% का रेट। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं, चाहे वो बिगिनिंग में करे एंड में करे कुछ भी करे, पूरे साल भर में 4 बार ड्राइंग करेगा, 40,000। ठीक है जी। अब मैं केस स्टार्ट कर रहा हूं। केस ए, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। हाँ जी फटाफट से बताओ, एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? पहली ड्राइंग वो 1 अप्रैल को करेगा, साल खत्म होने में पूरे 12 महीने है कि नहीं है? जल्दी बोलो। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, आखिरी ड्राइंग वो आखिरी क्वार्टर में करेगा जनवरी, तो 3 महीने। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है ना, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी, तो इंटरेस्ट लगेगा 7.5 महीने का। तो लगा लेना आप, मैं यहाँ पे, आप जगह छोड़ देना, घर पे बेशक कर लेना। 40,000 पे 7.5 महीने का 12%। ठीक है जी, आ जाएगा आंसर। आगे चल रहा हूं मैं।
मिडल ऑफ क्वार्टर है जी, फटाफट बोलो। अगर मेरा पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई और जून, तो मिडल पे डेट क्या आएगी? सर 15th में। 15 मई, वेरी गुड। साल खत्म होने में 10.5 महीने बचे हैं, क्योंकि अप्रैल पूरा निकल गया और मई भी 15 निकल गया, तो साल खत्म होने में 10.5 महीने। इसी तरह लास्ट ड्राइंग जनवरी फरवरी मार्च, 15 फरवरी को करेगा अगर, तो साल खत्म होने में 1.5 महीना बचेगा। डाउट हो तो रोक देना। 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 40,000 पे आप होमवर्क में कर लेना। इसे 6 महीने का इंटरेस्ट है 12% के रेट से। केस सी, एंड ऑफ क्वार्टर। हाँ जी, एंड ऑफ क्वार्टर की अगर हम बात करें तो पहली ड्राइंग के बाद, पहली ड्राइंग फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट में करेगा, साल खत्म होने में 9 महीने बचेंगे। ये मैंने आपको एवरेज पीरियड निकलवाया था, ये आईओडी है। पहली ड्राइंग वो जब करेगा तो साल खत्म होने में 9, आखिरी ड्राइंग आखिरी क्वार्टर के लास्ट में करेगा, कुछ नहीं बचेगा। डाउट होए तो रोकना। 4.5 महीने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 40,000, 4.5 महीना, 12%। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो सर अब एक काम करो, जो वहां पर हमने केस लिखा था ना, इसे कट कर दो। कहाँ चले गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी, ये इसको ना पार्ट 1 कर लो, क्योंकि मैंने बार बार केसेस तो नीचे लिखवाया, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। इसे कर लो पार्ट 1, यहाँ लिख लो पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में क्या क्या था जी? पहला था कि पूरे साल ड्राइंग करता है हर महीने, फिर था ड्राइंग सिर्फ करता है पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, उसके बाद था ड्राइंग्स करता है क्वार्टरली। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है नॉन यूनिफॉर्म अमाउंट, कभी भी कितना भी निकाल लेता है, नॉन यूनिफॉर्म टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड भी नहीं पता। ठीक है जी, कभी भी कितना भी पैसा निकाल लेता है, हमें टाइम पीरियड नहीं पता है। तो जैसे मैंने अभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलवाया था, वैसे ही करना है। कैसे करना है, आइए शुरू करते हैं। वो कहता है मैंने 1 मई को निकाले। ध्यान से सुनिएगा, हमारा पार्टनर हमें क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है। मुझे बस कुछ सेकंड्स दीजिए। उसने कहा अप्रैल मई जून, हमारे पार्टनर ने, कि भाई साहब मैंने जो पहली ड्राइंग करी है वो 1 अप्रैल को ही कर ली। हमने कहा कितने रुपए निकाले? कहता है 10,000। कहता है फिर मैंने 1 जून को कर ली। तो देखो डेट जो है फिक्स नहीं है, हर महीने नहीं कर रहा। फिर 1 नवंबर को कर ली, अमाउंट भी फिक्स नहीं है। फिर कहता है 1 दिसंबर को कर ली। ठीक है जी, आप मुझे बताओ इस पे कितने महीने का लगाओगे? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। 12 महीने का लगा दूं? इस पे 10 महीने का लगा दूं? इस पे 5 महीने का? और इस पे 4 महीने का? इतना बोल दो कि ये क्लियर है, और मान लो। अरे भाई तुम माइक ऑन करके ऑफ कर देते हो, बोलते तो कुछ हो ही नहीं। यहां तक कोई डाउट? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अब माइक ऑन करके बंद कर देती हो बिना बोले। तो देखो जी, कितनी लंबी कैलकुलेशन है। 10,000 पे ये करोगे तो क्या करें, सब में से 6% को कॉमन ले लो, हटा दो। 6% मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है मान लो।
6% को कॉमन ले लिया, सबके नीचे से 12 हटा रहा हूं, सबके नीचे से 12 हटा रहा हूं, 1/12 को कॉमन ले रहा हूं जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिया था। तो रह क्या गया जिंदगी में, सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई करना। आओ करें, 1,20,000, 90,000, 70,000, 20,000। ये लो जी, आ जाओ। नीचे कॉमन कौन बैठे हैं, 1/12 कॉमन बैठा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन बैठा है, क्वेश्चन में गिवन है। 1,20,000, 90,000, 70,000, 20,000, टोटल जो है 3 लाख। इन सब ये किससे मल्टीप्लाई होगी फिगर, ये यहाँ पे जो है 1/12 वगैरह सब कॉमन बैठे हैं। तो फाइनली जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1,500 रुपए। अगर कोई डाउट नहीं है तो कॉपी कर लो। इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, इसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, डेट लिखनी है। तो 15,000 है। नहीं, कैलकुलेशन एरर हुआ है आपका, 15,000 कैसे आ जाएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 6%, नहीं आपका एरर हुआ है कैलकुलेशन। डेट लिखनी है, अमाउंट लिखना है, कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। मैंने आपको इसकी डेरिवेशन समझा दी है, सबके नीचे से 12 बाहर आया हुआ है, परसेंटेज बाहर आई हुई है, तो ये हमारे लिए इजी हो गया। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 43 कराया है ये, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन लिख लेना प्लीज, यहां लिख लेना क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 2.85। इसमें एक पार्टनर है जिसका नाम है कनिका, तो ये कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कॉपी हो जाए तो बता देना फटाफट से। इसी क्वेश्चन में एक पर्सन है गौतम, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 43, अरे यार मैंने 48 लिख दिया गलती से, नहीं 43 है, सही है। इसी क्वेश्चन में एक पर्सन है गौतम। गौतम ने 15,000 रुपए निकाले हर बार, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल में भी 15, जुलाई में भी 15, अक्टूबर में भी 15, जनवरी में भी 15। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, पैटर्न नजर आ रहा है इसकी ड्राइंग्स में। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देख रहे हो, फर्स्ट डे, अमाउंट सेम, अप्रैल, मई जून गया, जुलाई अगस्त सितंबर गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर गया, जनवरी फरवरी मार्च। तो अल्टीमेटली गौतम 15,000 रुपए निकालता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये आपको क्वेश्चन में खुद से ढूंढना पड़ेगा। तो आइए मैं ये खत्म करा रहा हूं। तो इसको कैसे करेंगे, इस पे तो हम अपना देसी तरीका अपनाएंगे। स्टेप 1, टोटल ड्राइंग निकालो जी, 4 बार करता है। स्टेप 2, पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने, आखिरी के बाद 3 महीने, क्योंकि बिगिनिंग में करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। डाउट हो तो रोक लेना, मैं समझा दूंगा। ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का केस है। फिर कुछ नहीं करना, 60,000 रुपए पे 7.5 महीने का 6%, क्वेश्चन में 6% गिवन है, हम 12 लेते थे। आप ये मत सोचना 12 ही लगता है, मैं 12 इसलिए लेता हूं क्योंकि वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। हो समझ आ जाए तो कॉपी कर लेना। आइए फटाफट से। तो मैंने अभी आपको क्या क्या कराया, मैंने आपको इसका पार्ट 2 कराया। हाँ जी, पार्ट 3 ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन लिख लीजिए फिर भी। पार्ट 3 लास्ट पार्ट है, मैं करा चुका हूं, फिर भी लिख लीजिए। इफ, फिर से लिखिए प्लीज, स्किप मत कीजिएगा, याद हो जाएगा। इफ पर एनम वर्ड इज रिटन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लीज कॉपी कीजिएगा। ये मत सोचना करा रखा है तो नहीं करेंगे, ये इसके बारे में मैं आज समझाऊंगा आपको।
इफ पर एनम वर्ड इज रिटन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट बट टाइमिंग इज मिसिंग, बताना कितने महीने का लगता है? 6. एक्सीलेंट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड, वो यहां पे था एक्चुअली, एट द रेट 6 मंथ, एट द रेट नहीं, फॉर 6 मंथ्स. अब देखो बात ये है कि अगर वो आपको बताएगा नहीं बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, तो आप कैसे निकालोगे एवरेज पीरियड? एक्चुअली ये आपका एवरेज पीरियड अज्यूम कर रहे हो आप, 6 महीना. सीबीएसई ये कहता है कि जब कुछ ना बताए, ना बिगिनिंग ना मिडल ना एंड, तो मान लो मिडल, और मिडल में हमेशा आंसर 6 महीने ही आता है. ये सीबीएसई का कन्वेंशन है. सीबीएसई से मिडल मान लेना. लास्ट पॉइंट लिखिएगा. इफ पर एनम वर्ड इज मिसिंग, एक बार अगर पर एनम हटा, देन फुल ईयर इंटरेस्ट इज चार्ज. चाहे फिर वो कुछ भी मिडल बिगिनिंग कुछ करता रहे, फिर पूरे साल का लगेगा जी, फिर कितना भी टाइमिंग बताते रहे. एक बार अगर आपने पर एनम हटाया तो इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा. कोई डाउट है तो बताइए. Oh, so आइए आगे चल रहे हैं. यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है. फटाफट से आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 2.84. मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं. वो कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी. ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन भी पढ़िएगा. एक्स को कहता है 10,000 रुपए हर महीने पर मंथ की तनख्वाह मिलती है जी, उसे 12 महीने तक तनख्वाह मिलेगी, तो मिस्टर एक्स की तनख्वाह आएगी 1,20,000. उसके बाद कहता है मिस्टर एक्स को कमीशन भी मिलेगी. ओहो. वो कहता है एंड अ कमीशन. अब जरा सुनिएगा मेरी बात. 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन. वो कहता है केस तो बिफोर का ही लगाना, डेट मीन्स 10/100. बिफोर चार्जिंग जैसे मैनेजर कमीशन होती है वैसे ही. बिफोर चार्जिंग मतलब रेट प्लस नहीं करना. पर उसने कहा नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन के लास्ट में नेट प्रॉफिट गिवन है. नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज, नेट प्रॉफिट में से सैलरीज माइनस कर देना. उसने सैलरी नहीं लिखा, सैलरीज लिखा, तो मतलब एक्स की भी सैलरी होनी और वाई की भी सैलरी माइनस होनी है. क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो मिस्टर वाई की सैलरी है 25,000. आपको दिख रही है मिस्टर वाई की सैलरी? क्वेश्चन को रीड करो आप. तो उसने कहा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. केस बिफोर का ही है, बस वो कुछ खर्चे माइनस करवा रहा है. हाँ जी, क्लियर है पक्का यहां तक? जल्दी बताइए. पता नहीं भाई, तुम माइक ऑन करके बोलती क्या हो, मुझे समझ नहीं आता. चलो डाउट आएगा तो पूछ लेना. वाई की तनख्वाह 25,000 दे रखी है. आगे रीड कर रहा हूं. वो कह रहा है वाई को भी 10% ऑफ कमीशन मिलेगी, लेकिन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज. भाई यहां पर दिक्कत है. वाई की कमीशन में दिमाग लगाना पड़ेगा. उसने कहा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन एंड सैलरीज. तो चलो पहले मैं सैलरीज माइनस कर देता हूं. सैलरी मुझे पता है. ऑल कमीशन मुझे ऑल तो नहीं पता, लेकिन एक्स की पता है 27,500. ध्यान से सुनना. वाई की कमीशन तो निकाल रहा हूं, तो वाई की कमीशन में माइनस कहां से करूं? तो मुझे यहां से हिंट मिलता है कि ये केस आफ्टर वाला है. उसने जो वर्ड लिखा वो लिखा ऑल कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन. तो ऑल तो नहीं पता मुझे, सिर्फ एक्स की पता है. वाई की कहां से माइनस करूं? तो मैंने आफ्टर वाला केस लगा दिया. कॉपी करते रहिएगा, डाउट होने पे रोक दीजिएगा. लो जी, 22,500 क्वेश्चन हो गया खत्म. लिख चुके होगे तो आप मुझे बताइएगा.
सर डन। हो गया तो फिर आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने दिया तो नहीं था ना हमको होमवर्क में, मैं करा रहा हूँ अभी। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। वो कहता है 4 पार्टनर्स हैं, ABCD रेशो दे रखी है, प्रॉफिट दे रखे हैं उनके 1,80,000। वो कहता है पार्टनरशिप डीड में कमीशन लगानी है, जो कमीशन है 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। जो कमीशन उसने मुझे बोली है वो है 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर वाला केस लगा रहा हूं। नेट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन के अंदर 1,80,000। कॉपी करते चलिएगा। हाँ जी, टोटल कमीशन आ गई 30,000, पर उसने ये नहीं बताया ये कमीशन किसकी है। फिर उसने बाद में बताया विच दे विल शेयर इन द रेशो 2-3-2-3। लो जी, ये किसी एक की कमीशन नहीं है, ये चारों की कमीशन है। 2-3-2-3 के रेशो में बांटेंगे। तो जो भी कमीशन है उसका 2/10, 3/10, 2/10, 3/10। तो कमीशन को इस तरह से ये लोग बांट लेंगे जी आपस में। कॉपी कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ज्यादा ताकत है नहीं, मैंने कहा टाइम थोड़ा सा है तो करा देता हूं। ये लो जी, 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। 4 पार्टनर हैं, चारों को कमीशन मिलती है। पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं फिर बांट लेते हैं। कॉपी हो जाए तो बताइएगा। इसके ऊपर के तीनों मैंने दे दिए थे तो आई होप आपने कर लिए होंगे। आइए यस सर डन। फिर फटाफट से मेरे साथ साथ आप चलिए। आप मुझे पहले ये बताइए कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है कि चार्ज होता है? सर क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एप्रोप्रिएशन होता है कि चार्ज होता है? सर चार्ज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप आइए पेज नंबर 2.80 पे। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9। आ गए आप? मैं रीड करूं। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। वो कह रहा है जी बैट और बॉल ने पार्टनरशिप कर ली है और रेशियो रख दी है 2:3। हमेशा ध्यान रखिएगा दिस रेशियो इज फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। दिस रेशियो इज फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। कैपिटल्स गिवन है। 1 अक्टूबर को बैट और बॉल ने दोनों ने लोन दिए हैं। ओहो, बैट ने भी लोन दे दिया, बॉल ने भी लोन दे दिया। 1 अक्टूबर को दोनों ने लोन दिया है। इसने दे दिया 2,40,000 का, इसने दे दिया 1,20,000 का। इसके अलावा बैट ने कहा कि मैं अपनी खुद की घर की प्रॉपर्टी भी बिजनेस को रेंट पे दे सकता हूं, पर मैं हर महीने 5,000 का रेंट भी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो है 9,000 के। अच्छा, लॉस हो गया, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है। क्वेश्चन में नेट लॉस है 9,000 का। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें देना है मिस्टर बैट को भी और बॉल को भी, हम कैसे देंगे? हम बैट से कहेंगे कि तुमने दिए थे 2,40,000, तुम्हें मिलेगा 6%। 6% कहाँ लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट में। और कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को लोन दिया था। तो मिस्टर बैट को 2,40,000 पे 6%, 6 महीने का 7,200 का इंटरेस्ट मिलेगा। बॉल को क्या मिलेगा जी? 1,20,000 पे 6%, 6 महीना। 1,20,000 पे 6%, 6 महीना, 3,600 इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इसके अलावा रेंट भी देना है। रेंट किसको देना है? बैट को। बैट ने कहा था 5,000 रुपये लूंगा 1 महीने का किराया, तो 1 साल का किराया 60,000 रुपये।
आप बताओ, क्या मैं मना कर सकता हूं ये चीजें देने से? द आंसर इज नो। क्या लॉस हो जाएगा? लॉस पहले से भी है। इतना कॉपी कर लिया आपने? यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती ही नहीं है ये चीजें। क्योंकि मुझे लॉस हो रखा है तो लॉस को डेबिट साइड पे दिखाते हैं। मुझे लॉस हो रखा है, मेरा लॉस और हो गया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ा। बैट और बॉल को हम इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट है 7,200 और 3,600। लुट गई फर्म 10,800। बैट कहेगा रेंट तो मैं लेके ही मानूंगा। रेंट टू बैट 60,000 रुपए। आप मुझे बताइए फाइनली कितने रुपए का घाटा हो गया? पहले से 9,000 का घाटा, 10,800 का नया घाटा, 60,000 का। द टोटल लॉसेस आर 79,800। 79,800। तो मैं लॉस ट्रांसफर कराऊंगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू बैट्स कैपिटल अकाउंट। हम बैट को कहेंगे ठीक है आपने सारी चीजें ले ली है, पर फर्म को घाटा हुआ है तो घाटा भी तो आप ही का है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बताई थी इसकी 2:3 है। तो इसको जो घाटा मिलेगा दैट वुड बी 31,920 और इसे मिलेगा 47,880। हाँ जी देखिए, कॉपी कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। आइए फिर आप फटाफट से होमवर्क के क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और थोड़ा दिमाग लगाइएगा अच्छे से। हाँ जी, दिमाग जरूर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 के बीच के सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन छूट गए हैं, मैंने दिए हैं क्या 13 से 19 कोई क्वेश्चन दिया होमवर्क में? सारे दे दिए थे। ठीक है, अगर सारे दे दिए हैं तो मत कीजिएगा, फिर जो रह गया है वो कर लीजिएगा। उसके बाद 27, 28, 29, 30 भी दे दिए थे कल, ये मैंने ही करा दिए। क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 43। उसके बाद क्या मैंने आपको क्वेश्चन नंबर अच्छा एक काम कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 से 56, 55, 44 से 55, इसमें सिर्फ क्वेश्चन 51 मत करना। 44 से 55 के बीच के आपने कुछ क्वेश्चन किए भी हुए हैं, आई थिंक किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हुए हैं अगर तो जो किए हुए हैं वो रहने देना। बाकी मुझे कल तक आप ये सारे करके व्हाट्सएप करिए फटाफट से, ठीक है? अच्छा एक काम और कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरी भी एग्जाम में आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 भी कर लीजिएगा। 1 से 6 भी सारे कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा। तो फाइनली ये आपका होमवर्क है। कल की क्लास में आप अपने सारे डाउट्स पूछ लीजिएगा। आई थिंक आप कोई क्वेश्चन कह रहे थे 16 था, पता नहीं क्या था, उसका भी देख लेना। अब मेरा कहने का मतलब फाइनल ये है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 55 एक्सेप्ट क्वेश्चन 51 एंड 20 से लेके एक काम कीजिए ना, अच्छा चलो मैं बीच में दे दूंगा बाद में, ऐसा भी क्या है। लो जी,
सिर्फ ये क्वेश्चंस अभी आपको अगर नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं करा दूंगा। क्वेश्चन 1 से 55 के बीच में सारे कर लेने हैं, जो नहीं कर रखे हैं बाकी मैंने होमवर्क अलग से आपको अच्छे से लिखवा दिया है, ठीक है। तो कल की क्लास में डाउट ले लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अभी गए तो नहीं ना, यही हो ना आप? सुनिए, आपकी जो अकाउंट्स की है फर्स्ट बुक, आराम से सुनिए, उसमें आपका पहला चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका चैप्टर 1 है, ये आपका 10 मार्क्स का है। उसके बाद मजे की बात है, आपके 7 चैप्टर और हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपका फंडामेंटल्स, उसके बाद है गुडविल, उसके बाद है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर है आपका एडमिशन, फिर है आपका रिटायरमेंट और डेथ, उसके बाद है डिसोल्यूशन। मजे की बात यह है कि ये सारे चैप्टर मिला के 30 मार्क्स के हैं, और रिटायरमेंट और डेथ अलग अलग 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें से इस 30 नंबर में से ये वाला चैप्टर आपका 8 से 10 मार्क्स का है। और मजे की बात एक और है, इसमें से कुछ नहीं कटवाया है सीबीएसई ने, और इसको तो हाथ ही नहीं लगाया है, ना इसमें से कुछ कटा ना इसमें से कुछ कटा। थोड़ा बहुत जो कुछ कटा है वो एडमिशन से कटा है, बाकी सब कुछ आ रहा है, कुछ नहीं कटा है, ठीक है। तो अभी हम इस वाले चैप्टर पे हैं अपने पास। ये चैप्टर हमारा, अब देखो मैं ये भी बताऊं इस चैप्टर में बचा क्या है जिंदगी में। देखिए, इस चैप्टर के 3 बड़े पार्ट्स हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद है पास एडजस्टमेंट, और उसके बाद है गारंटी। 3 बड़े बड़े पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट हमने आज खत्म कर दिया है। ये हमने खत्म कर दिया है। इसके अंदर कितने सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, छोटे 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 बड़े सारे टॉपिक्स हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जर्नल एंट्री, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट, पास और क्या कहते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पता नहीं क्या क्या। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स अगर जल्दी निपट गए तो हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये दोनों टॉपिक छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है जी। आपको अपनी पहली बुक के बारे में पता चल गया सब, ठीक है। फिर मिले कल हम लोग, कोई डाउट नहीं, चले। ओके, बाय बाय।